नाज़मा की कहानी। अच्छा, मेरी बेटी नाज़मा करीबन आज उसकी उम्र 50 साल के लगभग होगी। तो मैं शुरू पे कराची आया, मुझे भी शौक़ था कि मैं उसको पढ़ाऊँ। तो हमारे गांव में कोई स्कूल की सहूलतें लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं थी। तो उसको मैं लेके कराची को, वो 3 साल 3.5 साल की उम्र की होगी या 4 साल उम्र होगी, तो उसको मैं लेके, मेरा साहब लोगों ने बोला कि उसको यहाँ ले आओ और इधर पढ़ाओ, अगर गाँव में कोई स्कूल नहीं है या लड़कियों को सहूलत नहीं है। तो मैं कराची ले आया। कराची लाया तो उसने इतना रोना चीखना, मैं इधर नहीं रहूँगी, मेरे को दादा को पास रहना है, दादा के पास जाना है। दादा के साथ वो बहुत प्यार करती थी। करीबन 2 महीने उसने मुझे और हमारा भाईजी साहब को इतना तंग किया कि भाईजी ने बोला कि इसको ले जाओ, ये तो रोते रोते मर जाएगी इधर। फिर मैं हवाई जहाज़ में उसको लेके गया वापस गाँव। तो जब गाँव गया तो स्कूल में गया, प्रिंसिपल को बोला कि भाई आप बच्चियों को भी इधर स्कूल में बच्चों के साथ रखो, कि ये किधर बाहर शहर में कैसा जा सकती हैं अकेली। कि मुझे प्रिंसिपल ने बोला, वो उसकी कोई आवाज़ भी ऐसी होती थी, बोला मुझे मिकी ज़ियाउल हक बोलेगा तो भी मैं लड़कों के स्कूल में नहीं रखूँगा। तो उसके साथ हमारा थोड़ा ये वो हो गया। तो मैं उसको लेके हरीपुर ले गया। तो मैंने हॉस्टल में रख के वहाँ दाखिल कराया। वहाँ भी उसका रोना पीटना, मगर मेरा बाप रोज़ गेट पे जाके बैठता था। और खैर हमारा तो वो चलाते रहे। फिर हमने शिकायत करी। एक मैंने MP भंडारा होते थे तो मेरा वो नहीं, वो सब बताएं, वो किस तरह से वो बस में जाती थी वहाँ सब। वो मैं सारा बोलूँगा। तो उसको बोला कि भाई ये क्या बच्ची सुबह उठती है और सवेरे भाग दौड़ करके बस में जाओ, कभी लेट होता है, कभी कैसा हो जाता है, कभी बस पंचर होती, तो टाइम पे वो उसको ले पहुँचती थी। मैंने फिर वहाँ हॉस्टल में दाखिल कराया। तो वहाँ उसने रोते पीटते जो 5-6 साल, मेरा बाप ने बोला कि नहीं तो इसको वापस ले जाते हैं। मैंने बोला नहीं, भले मर भी जाएगा लेकिन ये यहाँ ही पढ़ेगी। फिर अल्लाह की मेहरबानी से वो वहाँ टेक गई, पढ़ी। बाद में मैंने मेरे स्कूल के लिए वो प्रिंसिपल के पास गया कि भाई ये बच्चियाँ जो गाँव की नहीं पढ़ सकती इतनी, और रोज़ाना इतना किराया दे के शहर जाने का, तो हम गरीब लोग तो इतना पैसा नहीं, खाने का पूरा नहीं होता था, क्योंकि हमारी देहात की ज़मीनें भी ऐसी थी जिससे कोई फसल इतनी नहीं होती थी। तो खैर उसको मैंने वहाँ पर पढ़ाया ठीक ठाक, वो पढ़ी। लेकिन साथ साथ हम इस कोशिश में रहे कि और बच्चियाँ जो गांव की हैं वो गांव में ही पढ़ सकें। तो मैं हमारे साहब लोग को बोला, साहब लोग ने वो MP भंडारा होता था उस टाइम पे, उसको बोला कि ये क्या तुम लोग असेंबली में बैठते हो और बच्ची शहर जावे और बच्चा घर में पढ़े, ये कौन सा तुम लोग का कायदा कानून है। तो उसने बोला अच्छा मैं ये आवाज़ उठाऊंगा। तो मुझे इन्होंने एक लेटर दिया कि जाके प्रिंसिपल को बोलो कि भाई ये बच्चियों को यहाँ पढ़ाओ। तो मैं यहाँ से चले गया गाँव। तो वहाँ एक प्रिंसिपल था हाई स्कूल का, उसको मैंने जाके बात करी। तो उसने मुझे बोला नहीं,
तेरे ये क्या, अभी मैं साफ बात बोलता हूँ। उसने मुझे साफ बोला कि तुम्हारा ये जो तुम्हारी सिफारिश कर रहे हैं, हमारा मज़हब और उनका मज़हब और, हम इसको नहीं बिठा सकते लड़कों के साथ। प्रिंसिपल ने साहब मुझे इनकार कर दिया। फिर मैं जदोजहद में लगे रहे। फिर हमारा भाई ने शोर किया। फिर वो भंडारे ने आवाज़ उठाई मेरी बेटी का नाम से। अभी भी शायद किसी रिकॉर्ड में उसका असेंबली में नाम होएगा। तो हमारे साहब लोग ने भंडारे को बार बार तंग किया। उसने फिर वो आवाज़ उठाई। फिर उस आवाज़ से थोड़ा प्रिंसिपल के साथ बातचीत हुई। प्रिंसिपल के पास मैं गया। उसने बोला मुझे उस टाइम पे ज़ियाउल हक की हुकूमत होती थी। तो उसने मेरे को बोला कि मेरे को तो ज़ियाउल हक भी आके बोलेगा तो मैं नहीं रखूँगा। तुम लोग इस्लाम नहीं समझते हो, इस्लाम को नहीं जानते हो। तो मैंने उसको बोला कि क्या इस्लाम ने, जो साहब बोले शायद मैं बदतमीज़ी से कोई बात कर रहा हूँ, मगर जो बात मैंने की मैं वो बताना मांगता हूँ कि मैंने उसको ये बात की है कि फिर मैंने उसको बोला प्रिंसिपल को कि अगर इस्लाम में बेटी किसी और रास्ते से आई है और बेटा किसी और रास्ते से आया, वो मेरे को प्रूफ करके बताओ। अल्लाह ने क्यों एक ही माँ से दोनों को पैदा किया, बेटी को भी और बेटे को भी। तो वो मेरे को गुस्से हो गया कि तुम ये जेल वालों की बातें करता है, ऐसा नहीं, इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो है। तो मेरे को तो, मैं अनपढ़ हूँ, मगर मेरे को किसी ने बोला कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। तो ये लोग ने माँ के कदमों को जन्म बनाया। अगर बेटी को नहीं पढ़ाएगा तो वो माँ क्या होगी जो अपनी बच्चे को कैसे वो सिखाएगी। वो यही सिखाएगी कि बस इस्लाम में कि मेरे ऊपर 5 मन का पुरकार डाल दो तो मैं दुनिया को न देखूं, कुछ न करूं। ये इनकी मेहरबानी से मैंने मेरी बेटी को पढ़ाया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसने अपने हाँ। अपने हाथ से, अपने हाँ। भेजे से बड़ी हुई। आज दिन तक। अच्छा, उसको फिर उसने मुझे एक लेटर लिखा प्रिंसिपल ने। मैं तो आ गया था कराची। तो उसने मेरे सब लोग के ख़िलाफ़ ही एक लेटर लिखा, वो इस्लाम को नहीं जानते हैं, ये वो। तो मैंने बोला मैंने तुमको मैं वो लेटर बताना नहीं मांगता था कि इनका दिल दुखेगा। पढ़ गए। फिर भी मैंने एक दिन हमारा बेगम साहब को बोला कि इसने मुझे ये लिखा। इन्होंने वकील को बुलाया कि इसने ये इस तरह क्यों लिखा कि वो हमारे साथ आके जितना मर्जी है जो इस्लाम के बारे में पूछना है मैं बताऊंगी। और उसने ये क्यों लिखा मेरे को कि तुम लोग इस्लाम का बारे में कुछ नहीं जानता है, तुमने क्यों ये ऐसा लिखा। तो फिर उसके ऊपर असेंबली से बात उठी, उसको बुलाया गया, उसको उस नौकरी से हटा दिया कि तो दूर किसी जगह उसको नौकरी पे लगाया। फिर वहाँ से भी उसको निकाला गया। फिर उसने वापस मेरे को एक लेटर लिखा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी नौकरी चली गई। फिर मेरा बेगम साहब ने बोला कि मैंने भंडारे को बोला कि मैंने उसका नौकरी छोड़ाने के लिए तुमको नहीं बोला, मैंने बोला कि ये देहातों में ये सहूलतें दो कि बच्चियाँ पढ़ सकें। तो फिर उसने ये बात थोड़ी बहुत उठाई, वापस उसको नौकरी को भी बहाल किया, मगर किसी दूर जगह पर उसको डाला। दुआ ये जदोजहद रही। फिर हमारा गांव में बच्चियों का हाई स्कूल भी हुआ इनकी वजह से, और प्राइमरी भी हुआ। आज भी हम नाज़मा लोग की को, वजह से। आज भी हमें वजह फिर से। मेरी बेटी को जब भी
नहीं रखा था तो वो बोलती थी कि गांव के अंदर अगर ये नहीं होएगा तो ये गरीब बच्चे इतना बस में सफ़र करके रोज़ नहीं जा सकता है, हॉस्टल में इनका माँ बाप नहीं रख सकता है, और वो पैसे कहाँ से लाएंगे। तो हमें किसी किसी को किसी सहूलत, और आज दिन तक भी बच्चियों का कोई हाई स्कूल तो है, लेकिन 10 क्लास के बाद 11वीं 12वीं जो आगे पढ़ना चाहती हैं उनको शहर जाना पड़ता है। तो फिर उसी जद्दोजहद, नाज़मा की जद्दोजहद की वजह से हमारे हाई स्कूल में अभी लड़कियों को रखा, जिनकी तादाद करीबन 40 45 या 50 के लगभग होएगी। मेरी खुद नवाजी मेरी बेटी ने, उसको बच्चा नहीं है, उसने ले के पाला बच्ची, तो उसने बोला मेरी बच्ची भी इसी जगह पढ़ेगी, इनके साथ कि इनको ये तासर ना हो कि हम गरीब हैं और हमारा कुछ सुनने वाला आगे पीछे कोई नहीं है। तो अभी वो मेरी नवासी भी उसी जगह पढ़ती है। तो फिलहाल तो उन्होंने रखा हुआ है, मगर हम हमेशा के लिए यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका लिए ऐसा कॉलेज गाँव में बच्चियों के लिए, ख़ास करके बच्चे मेट्रो के पास हर जगह धक्के खा सकते हैं, जा सकते हैं, शहर भी जा सकते हैं, बसों में भी बच्ची बस में सफ़र नहीं कर सकती है। सुबह सवेरे जाओ, कभी लेट होता है, कभी क्या होता है, कभी रास्ते में ख़राब होती है और स्कूल से भी लेट हो जाता है। तो ये मैं सीबा के थ्रू, ये बच्ची भी हमारे सामने यहाँ हम लोग मेरे हाथों में यहाँ आते थे, खाते थे, कोई मैं कुछ सैंडविच बना देता था, खुश हो जाते थे। आज उनको अल्लाह ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया और वो हमारे सूबे में जाके काम कर रही है। जो मुझे टीवी पे उसका दिखा तो उस टाइम पे तो मैंने उसको बराबर पहचाना भी नहीं था कि वो साड़ी पहनी, तो मैं ऐसे ही वहाँ करके टीवी बंद करके चले गया। बाद में मुझे पता लगा तो मैं अफसोस किया कि मुझे उसकी वो वीडियो मिले तो मैं देखूँ। फिर हमारा जिनके साथ मैं सारी ज़िंदगी बचपन से अभी तक गुजारी, उन्होंने बताया कि मेरे पास आया, उन्होंने मुझे बताया, मुझे इतनी खुशी भी हुई कि वो उस सूबे में गई जिस सूबे के लोगों को आज दिन तक तकलीफ़ में रखा गया, कोई उनको कोई सहूलत नहीं, बस एक ही पर्दा थी, ये करो तो वो करो। पर्दा तब करो कि वो माँ जिसको बोलते हैं जन्नत, उसको पहले सिखाओ कि वो अपनी औलाद को कुछ सिखाए। आज हमें अफसोस होता है, मैंने तो मेरी ज़िंदगी में जब से घर से निकला हूँ घर से ले के मुझे कराची आने तक कई मुश्किलात हुई, मगर फिर मैं अभी तक ऐश की ज़िंदगी, दुनिया में कई मुल्कों में मैं फिर चुका हूँ। ज़ुबान मुझे नहीं आती। सबसे पहले मैं लंदन गया तो उस दिन मैं ऐसा समझता था लंदन पता नहीं क्या चीज़ होगी, कोई अजीब ही अल्लाह का ज़मीन होएगा या क्या होगा। तो लंदन गया क्योंकि वो जिस बच्चे को छोटा सा उंगली पकड़ के बेटी को मैं स्कूल लेके जाता था वो बैरिस्टर बनी, तो उसने बोला इसको भी साथ लाना। तो उसने मेरे को बुलाया, मैं वहाँ गया। स्टेज पे भी मेरे को माँ बाप नाना नानी भी साथ थे, साथ मुझे भी बुला के तो उसने वो डिग्री वहाँ ली। फिर घुमाया फिराया,
लंदन देखा, तो वही ज़मीन, वही मट्टी, जिस तरह मैं पाकिस्तान में देख के गया था वैसे ही मट्टी वहाँ भी थी। हमारा ही लूट खसूट करके उन लोग लंदन लंदन लंदन, जो मैंने सुना, मुझे नहीं पता कि उनकी हुकूमत हमारे यहाँ कैसे रही थी। मगर अगर उनकी हुकूमत भी रही तो हमें क्यों जेल रखा, क्यों पीछे रखा, क्यों हमें आगे नहीं देहाती लोग को बढ़ने दिया, क्यों नहीं उनके लिए कोई सहूलतें सोची। आज हमारा अगर गंदम तैयार होती है, मैं बीच में इधर उधर चले जाता हूँ। मैं जब भी बच्चा था तो हमारे बाप के पास 2 बैल होते थे, तो 4 महीने 3 महीने तो बैल को ट्रेनिंग देते थे कि दोनों, एक उधर जाता था एक इधर जाता था। तो जो खेती हम करते थे वो उसका पीछे हम उसको हल बोलते थे, ऐसा टेढ़ी मेढ़ी करके होती थी। तो बैल आगे लगा के तो उसको पूरा दिन एक कनाल जगह को खेती करने के लिए पूरा दिन धूप में मेरा बाप उसको चलाता था। फिर ऐसा ऐसा ट्रैक्टर आया, मगर हमारा एरिया बड़ा मुश्किल है, ऊंचा नीचा है, पहाड़ी है, फिर भी हम लोग अभी ट्रैक्टर से करते हैं, थोड़ी सहूलत हुई। मैं बोलता हूँ कि जिस ज़मीन के लिए 2 महीने हम लोग पहले रोना शुरू हो जाते हैं कि उसका गंदम को हम कैसा काटेंगे, गर्मी होएगी, ये होएगी, तो दराटी से, एक दराटी होती है टेढ़ी जैसी एक चीज़ है, उसके साथ काटते हैं, फिर घबराते हैं, फिर उठ के आके आराम करते हैं, फिर जाते हैं। कि वो काम जो दिनों का है, क्यों नहीं उसके लिए हमारा लोग सोचते हैं कि इसको जो दिनों का है या हफ्तों का है उसको घंटों में क्यों नहीं लेके आते। कोई ऐसी सहूलत उनके लिए क्यों नहीं करते कि वो आराम से खुश हो के उस रिज़्क में भी बरकत हो, कि वो खुशी खुशी उसको उस रिज़्क में क्या बरकत होगी जिसका ऊपर हम 1 महीना तो रोएं कि हम इसको कैसा संभालेंगे, तो उसमें बरकत नहीं होती। दूसरी बात कि ये जो बच्ची यहाँ मेरे हाथों में छोटी जैसी थी, यहाँ आते थे खिलाते पिलाते थे, आज वो हमारे सूबे में गई, मेरे को इतनी खुशी है जो मुझे समझ में नहीं कि वो क्या कर क्या रही, किस तरीके पे सिखा रही। क्योंकि हम तो अनपढ़ हैं, किसी चीज़ को, मुझे तो ये टेलीफोन चलाना में नहीं आता है, ये उंगली के मार मार के कोई चीज़ निकल आती है तो उसी को थोड़ी देख लेता है, या उसमें से कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जिससे वो टिक टॉक से कोई समझ की चीज़ निकल आती है, तो वो देख लेते हैं, बोलते हैं अरे ये भी इतनी आसान, यहाँ ये बता रहा है कि ये ऐसा करो ऐसा करो ऐसा बनाओ। एक दिन मेरा नवासी मेरे को बोलती है कि वो बहुत छोटी उम्र की थी, तो मेरे को बोलती है कि हम एक दूसरा गांव में दूसरे जगह में, जो मुझे पता है उसके रास्ते का तिनका पता है, मगर वो बोलती है कि ये लो पकड़ो और ये आपको रास्ता बताएगा वहाँ जाने का। कि मैं टेलीफोन पकड़ा तो मैं जानबूझ के इधर उधर होता था, तो वो वापस लैंड टेलीफोन पे नहीं, इधर से जाने हैं उधर से जाना है, तो मैं उस घर में उसकी मदद से पहुंचा। तो मैं अजीब हो गया कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें भी आ गई हैं जो रास्ता भी बता सकती हैं, जिसका हमें नहीं पता। हमारी 99% आबादी को नहीं पता, जो पढ़े लिखे हैं उनको भी इन चीज़ों का उतना इल्म नहीं है। बस वो जो पढ़ गया वो अपने लिए पढ़ा और अपने को गरूर और मगरूरी में रखता है, लोग के लिए किसी ने कुछ नहीं दिया। इंसाफ
बड़े का है, छोटे का नहीं है। ऐसा तरीका हो कि हमें किसी को रिश्वत दे के अपने लिए इंसाफ न मांगना पड़े। मेरी बेटी को टीचर के लिए मेरे साहब ने बोला कि चलो तुम इसको टीचर कायदे लगवाता है, आजम तो ओपन यहाँ से यूनिवर्सिटी के मुझे बारे में नहीं कहा, ये वो कायदे आजम ओपन यूनिवर्सिटी सब कुछ के बारे में नहीं कहा है, वो भी कहा। उसको मैं ले गया पेशावर, इतना पैसा खर्चा किया। पेशावर गए, एक वज़ीर कयूम खान नाम से पठान साहब ने उसको बोला कि इसका बच्चे का कोई भी करके तो इसको टीचर लगाओ। मैं गया, एक आध मेरे साथ एक और भी बंदे का टिकट साहब ने दिया, हम लोग पेशावर गए। उसके पास गए तो वो, अरे तुम इतने पैसे लग जाएंगे उसको टीचर लगवाने में। तो मैंने बेटी को पूछा कि कुछ भी करके मैं ये पैसे दूंगा पर तुम, तो मेरे को बेटी ने बोला कि बिल्कुल नहीं, मैं रिश्वत दे के अगर टीचर बनने का होएगा तो मैं अपने घर में बच्चों को पढ़ाऊंगी, मगर मैं रिश्वत दे के गवर्नमेंट के महकमे में नहीं जाऊंगी। तो मैंने वो छोड़ छाड़ के आ गया। फिर उसने अपनी जद्दोजहद से इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भी घर बैठे बैठे कोर्स लिए किए, टीचर ट्रेनिंग का भी कोर्स किया, दूसरे भी जो से हो सकते थे, मुझे नहीं पता कि वो, तो वह अपनी हिम्मत से उसने ये सब कुछ किया। फिर बात वहीं आ जाती है कि इतना करके वो एनजीओ में गए, एनजीओ में काम किया, फिर वापस हम लोग का वही चपाती घर में, बस मियाँ के पाँव दबाओ और चपाती पकाओ, तो गाड़ी सब कुछ है, घर भाग्य है, मगर उस घर में कोई सहूलतें में, पढ़ा लिखा आदमी होता है वो अपनी सहूलत ढूंढता है। मेरे घर में लकड़ी से तंदूर वो जलाती है, मैं जाता हूँ मेरा दिल जल जाता है। फिर धूप में बैठ के वो रोटियाँ तंदूर के साथ लगा के पकाती है। कोई ऐसी सहूलत हम लोग के लिए क्यों नहीं किसी ने ढूंढी। आज भी हम इस बच्ची के लिए, शिवा नजमी के लिए, मैं 2-3 दिन पहले उसका वो देखा, जियो टीवी था या कोई भी टीवी था उसके ऊपर, फिर उसके बाद मैंने इनसे मंगाया, उसका वीडियो देखी। तो मैं उसको सलाम करता हूँ कि उसने जाके हमारे पसमानदा सूबे में, हमें तो बस खाली यही सिखाया गया बचपन से, बड़ा सारा बच्ची के ऊपर उसकी आँखें भी ना देखे, अंदर भले वो गर्मी से मरे, और उसके ऊपर वो सिर से लेकर पाँव तक वो डाल दो। ये इस्लाम ने सिखाया, इस्लाम ने सिखाया कि उसको गर्मी से मार दो, उसको पढ़ने को चांस नहीं दो, उसको और कोई मौका नहीं दो। अगर उसको मौका नहीं देगा तो वो अपनी औलाद को क्या सिखाएगी। फिर बोलते हैं माँ का पाँव के नीचे जन्नत है। माँ का पाँव के नीचे तो तुम लोगों ने गोबर रखा, भैंस एक रख लेते हैं, सारा ख़ानदान उसका पीछे पड़ा रहता है, सुबह से उठ के शाम तक कोई उसका गोबर निकाल रहा है। एक जानवर का पीछे 4 आदमी बेकार, उसके लिए किसी ने क्यों नहीं सोलो दो कि इसको किस तरह पालोगे। 4 आदमी का टाइम वेस्ट ना हो, 4 आदमी की मेहनत वेस्ट ना हो, एक ही आदमी उसका जो कुछ करने का हो करे। बाद में मैं लंदन भी फिर के देखा, वहाँ भी मांगने वाले भी मिले, अच्छे भी मिले, लेकिन मुझे भी मेरी
चारमीन उसका नाम है, जो क्रिस्टल बनी थी। तो उसकी एक दोस्त आई थी पाकिस्तान में, तो वो बोलती है कि मैं उसको पूछा कि इसका बिजनेस क्या है ये, क्योंकि मैं देखता था कि अंग्रेज़ तो बड़े कोई बड़े बड़े पैसे वाले होंगे, बिजनेस वाले होंगे, उनका दिमाग पता नहीं क्या चीज़ होएगा। तो बोला तुम जब भी उधर आएगा तो मैं इसकी बिजनेस भी बताऊंगी और इसका काम भी बताऊंगी, लेके जाऊंगी। तो खैर चलो, मैं जब भी लंदन गया था, पहले तो उसने मुझे अपने मियाँ का काम बताया। एक दुकान पे, मार्केट में एक दुकान पे वो काम करता था। तो उन्होंने बोली ये मेरा मियाँ यहाँ काम करता है। तो मैं वो देखा तो उसमें ये पार्ट, ये स्क्रू ड्राइवर और सुराख करने की मशीन वो लगी हुई थी। तो मैंने उसको मशीन को लेके देखा तो अलार्म बज गया। अलार्म बजा, सब भागे भागे आए। तो मैं डर गया, मैंने बोला पता नहीं मैंने क्या कर दिया। तो सब आया था मेरे को ज़ुबान में ही इतनी, तो मैं बस एक ही ये था कि सॉरी 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 थी यहाँ सर, और सॉरी तो पाकिस्तान में रास्ते में सीपर है, वो भी मैं नहीं उसको कभी सीपर बोलूँगा, वो मेहनती अपनी मेहनत से कमा के खाने वाला बंदा है, वो भी सर तो सॉरी वो उसको भी आता है। अंग्रेज़ हमारे लिए ये छोड़ के गए तोहफा पाकिस्तान में कि जिसके पास पैसा है वो सर, जिसका पास नहीं है वो बिल्कुल नीच, उसका इंसाफ भी किधर नहीं है। मैं लंदन फिर गया। वो जो उसकी दोस्त थी उसका पास मेरे को लेके गई। ये हमारी शारमीन जो बैरिस्टर बनी थी वो मेरे को लेके गया कि उसकी कोई बहुत होएगा तो 1 कनाल के लगभग जगह थी, ऐसा चढ़ाई ऊपर से ऐसा नीचे को उतरने वाली जगह थी। वहाँ मैं गया तो उसने गाय रखी हुई थी, हमको पक्का याद नहीं है 4 थी या 5 थी, यही था, और बकरी 3-4 थी। सबसे नीचे उसने वो एक जानवर रखे हुए थे जिसको हम लोग बोलते हैं नाम मिली लोग, ये चले जाता है वो चले जाता है, कि वो काफ़ी उसके पास वो भी थे, पाल के वो बेचती थी। अच्छा, वहाँ मेरे को थोड़ा सा ये होया कि मेरा इसने बोला कि ये इधर का खाना नहीं खाएगा, इसको हलाल खाना। तो उसने बोला मैं साथ लेके जाऊंगी उधर से हलाल खाना जो ये इस्लामी तौर तरीके पे बनाते होंगे, जैसे भी बनाते होंगे, वो वहाँ लेके गई। उधर से मुझे खाना भी लेके दिया और मैंने वो खाया। फिर मैंने उसको पूछा कि ये जो तुम गाय पाली है तुम अकेली करती है? बोलती है हाँ मैं अकेली करती हूँ। तो मैंने सोचा हम लोग एक जानवर का पीछे 6-6, 8-8 आदमी लगे हुए हैं घर के, और ये अकेली कैसे इनको संभालती है? तो मैंने हमारी इस बच्ची को बोला कि इसको पूछो कि ये अकेले कैसे करती है। वो गई, उसने एक बटन दबाया तो वो नीचे से ऐसा सफाई करने का एक चीज़ निकली। तो ऐसा वो गाय के पाँव के पास आया, गाय ने अगले पाँव उठा दिए, ऐसा करते 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 पीछे तक आगे, पिछले उठा के आगे कर दिए, साफ सुथरा 1 मिनट में
ऐसा उसको घसीटा लगाया कि वो साफ करके नाली में आ गया। नाली में उसने पानी छोड़ा, वो सारा गंदमन आगे चले गया एक कुआं के अंदर। जब भी वहाँ में खड़ा था तो दूध लेने वाले आ गए। वह ट्रक आया, उसने आके तो वो गाय का नीचे कुछ चीज़ उसका दूध के साथ लगाया, दूध निकाला, वज़न किया, किसको बोला ये पैसे हुए हैं, तो उसने बोला इनका खाना कितने का लाया, क्या लाया। उसको दूध के पैसे में से उस गाय का खाने का पैसा भी उसने दिया और अपना खर्चे का दूध भी रखा, बाकी का वो लेके चले गए। फिर उसने मेरे को, मैं फिर देखता था कि ये गंदगी कहाँ गई है। कुछ टाइम के बाद, बड़ा ये भी तुमको बताएगा, कुछ टाइम के बाद बायोगैस, जो मैंने पहली दफ़ा नाम ही बायोगैस सुना, वो लेने वाले आ गए। तो वो जो जिसमें टब में या कुआं में जिसमें वो गन गया, उससे उन्होंने वो गैस एक चीज़ों में भरी। तो उसका रेट जो उनका तरीका होएगा, मैंने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, मगर उसका वो पैसा दे के वो चले गए। फिर हमने बोला ये तुमने क्यों रखे? वो जानवर, नाजायज़ जानवर, बोलती है ये एक 6-7 बच्चा देता है एक ही टाइम पे। तो हम लोग का इधर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, गोश्त की कमी है कि ये इससे हमारा कमाई भी हो जाती है और लोग का ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। ये तो मेरी, फिर मैं सारा फिर के देखा, सब कुछ गिरा, वो लंदन देखा जहाँ से वो पुल टूट के, अमेरिका। वो तो बाद में जाऊँगा ना, पुल टूट के दो हो जाते हैं, नीचे से जहाज़ गुजरता है, जहाज़ गुजर जाता है, फिर पुल जोड़ जाते हैं। फिर वो कब्रिस्तान देखी जिसमें शायद मेरा एक ताया भी दफन होएगा। वो उस फौज में था, बरतानिया फौज में, तो वो वहाँ ही होया होएगा, उधर ही उसकी कब्र, जो मैं बहुत नाम से ढूंढा, मुझे नहीं मिला उस कब्रिस्तान में, जिसमें पाकिस्तानियों बहुत सारों की वहाँ कब्रें हैं। बल्कि हमारा जो साहब का वादा साहब हैं, उनके भाई की कब्र भी मैंने वहाँ शहरयार उनका नाम था, वो भी हमको ऊपर बोर्ड में लिखी हुई मिली, वो देखी, संभाला, किया हुआ सब कुछ देखा। ये मैं मुख्तसर करता हूँ, ये लंदन की कहानी। उसके बाद मैं वापस आया तो मेरे को अमेरिका जाने का, जो हमारा साहब का बेटा मेहरबान फौलाद, जिसका करीबन पूरे अमेरिका में क्या कि सब बज उसका नाम है साइंस में, उसने, हमें तो नहीं पता, हम तो यही बोलते हैं वो साइंसदान है, पर क्या साइंस में किया, क्या काम किया, वो जानता है। उसके काम लंदन भागता है, दुबई भागता है, सऊदी अरब भागता है, सफ़र में ही उसका ज़िंदगी गुजरती है। मुझे बुलाया उसने अमेरिका, उसने अपने काम की जगह बताई। जब मैं वहाँ गया तो जिधर वो काम करता है वो पहले गया, इसने मुझे बोला कि ये मेरा बॉस है। उसने मुझे बोला कि ये मेरा बॉस है। तो मैं दोनों को, मैंने बोला इसको बोला, मैं इसके साथ हमें खुली बातें, क्योंकि बच्चे से इनको मैं देखा, पाला, सब कुछ किया। अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, आज मेरी वो वैसी कदर करते हैं
तो मैंने बोला तुम लोग पहले आपस में फैसला कर लो, फिर बॉस कौन है। तो वो उठा, इसको मिला विला ये वो, फिर मेरे से बात कराई। इसने बोला ये हमको ऐसा स्कूल ले जाता था, उंगली पकड़ के। मैं तो जब एक ज़बान ना समझे कि जिस तरह एक आदमी गूंगा बहरा कला होता है, इस तरह बैठ के सुनते, मगर इतना लाका चौका कि मैं समझ सकता हूँ, हाथ के इशारे समझ सकता था कि ये क्या, वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। फिर मैंने उसको पूछा कि अमेरिका में भी कोई गरीब हैं? बोला हाँ हाँ, मैं तुम्हारे को सुबह बताऊँगा। तो मैं सुबह देखा, मुझे कागज़ चुनने वाला भी मिला, कचरे के डब्बे से कचरा उठाने वाला भी मिला, सबसे बड़ी बात कि उनका हसूल भी मुझे मिला कि वो कचरा चुन के, तो उसको किसी ने नहीं बोला है फलाना ये इतने का है, लेता है तो लेते, नहीं तो ठूडा मार के उसको दूर नहीं किया। हाँ, गवर्नमेंट का आदमी उसका पैसे का तय करके उसको भिजवा के देते। फिर उनकी मुझे ये पसंद आई कि वो रात को उनको एक बड़ा आलू मुर्गा बना हुआ था, उसके अंदर ले जाते थे सर्दी से बचाने के लिए, और रात उनकी वहाँ गुजरती थी। सुबह उनको उधर से निकाल देते थे, वो फिर अपने जिधर भी मांगते थे या फुटपाथ पे बैठते थे। दिन उनका वैसा देखा। फिर देखते देखते बाद में इनका उस बच्ची का खुशी का दिन था। मुझे बुलाया उस कि तुम लाजमी आएगा इस खुशी में। तो मैं गया, वहाँ का बाजू फेरा, तो उस बच्ची ने मुझे वो ले गई नाम मेरे क्या को, एक बच्ची का? सनिया उसका नाम है, और वो मुझे ले गई कि आओ मैं तुम्हारे को स्ट्रॉबेरी दिखाती हूँ, देख स्ट्रॉबेरी कैसी होती है। वो मेरे को लेके गई, उसका मेरे पास वो इतने प्यारे हाथ से वो ऐसा चुनती थी। बोला इधर खा सकता है जितना खाओ, और एक बाल्टी में मगे में पानी लेके गई, जिसमें बोला इसको पानी में डुबो और उधर जाएगी तो खाना, ऐसा नहीं खाओ। मैं वो स्ट्रॉबेरी को देखते रहा, क्योंकि हमारे एरिए में वो जहाँ हम लोग कट्ठा बोलते हैं पानी का, जहाँ से गुजर होती है, उसके आजू बाजू वही छोटे छोटे दाने लाल लाल निकलते। मैं बोला ये इतने इतने हमारे उधर भी होते हैं, ऐसी चीज़ होती है, मगर ये इतनी मोटी क्यों? उसने मुझे उसका वो प्लास्टिक ऐसा उन्होंने एक दीवार जैसी बनाई हुई है, उसके ऊपर प्लास्टिक बिछाया हुआ था। प्लास्टिक के अंदर एक छोटा सुराख में स्ट्रॉबेरी का बीज उग के, तो वो दोनों बाजू उसमें लटकता था। तो मैं सोचता था कि इन्होंने सीधा क्यों नहीं लगा दिया, ये क्यों किया। मैं उसको पूछूं, वो बच्ची से मैंने पूछा, बोलती ठहरो मैं इनसे पूछती हूँ। तो उसने उसको पूछा, इसने मुझे अपना उसने बोला कि ये हम लोग मकसद के पानी बचाने के लिए, इसको बढ़ने के लिए इस तरीके पे करते हैं। तो मैंने बोला इसमें क्या पानी? फिर मैंने उसको देखा, उसके बिल्कुल बारीक सुराग जैसा सुई से एक ही हो, जो
उस पेड़ के बिल्कुल मूंद के साथ लगा हुआ था कि वो वहाँ 2 घंटे 4 घंटे या जो उनका पीछे से खोलने का होगा, वो पूरी खेती में कोई आदमी, हम तो पैप पकड़ेंगे, आधा पानी बाहर आधा किधर, पानी भी ज़ाया और पेड़ कम पिएगा और चीज़ ज़्यादा, दूसरी चीज़ ज़्यादा नुकसान होएगा। तो वो मैंने बड़ी दिलचस्पी से देखा और पूछा हमें क्यों नहीं ये चीज़ें बचपन से अभी तक सिखाई गई। फिर उसने मेरे को सनिया प्रहलाद ने मेरे को बोला कि हाँ अंकल, मैं तुम्हारे को ये टमाटर और ये जो बेमौसमा, क्योंकि हमारे उधर सर्दी बहुत होती है, सर्दी में ये मर जाते हैं, तो उसने मुझे बताया कि सर्दी से इसको कैसा बचाने का, बर्फ़ से इसको कैसा बचाने का, जो पानी जम जाता है ठंडी में उसको कैसा ये लोग बचाते हैं। उससे पूछा तो उन्होंने प्लास्टिक का ऐसा एक घर बनाया हुआ था, उसका नीचे मकई उगाई हुई थी, जो मीठी मकई जो हम लोग छली बोलते हैं या सेटा बोलते हैं, या ये भून के खाने वाली मठास वाली। तो मैंने बोले इसका नीचे इसको हवा नहीं मिलती, ये वो। फिर वो आदमी आया, उसने ला के वो मीटर, एक उसके पास कुछ चीज़ थी, वो नीचे रखी, तो बोला इसको इतनी गर्माइश, इतना टेम्परेचर चाहिए होता है, वो हम पूरा करते हैं, अगर बढ़ेगा तो हम इसका ये दरवाज़ा खोल देते हैं कि इसमें वो दूसरी आवाज़ आए। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये हमें क्यों नहीं सिखाते कि सर्दी के मौसम में हमारा सब कुछ नहीं होता है। तो उसने मुझे बहुत जगह फिराया, बहुत नर्सरियों में फिराया, किधर किधर ले गया। मैं नहीं बोल सकता हूँ, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे और अल्लाह उनको, आज उसका पूरा अमेरिका में नाम है। उस बैरिस्टर की बेटी का मकसद मेरी चौथी पोस्ट, मैं चौथी पोस्ट के पास, 5 पोस्ट के पास मैं अभी तक काम कर रहा हूँ और इधर से मैं बहुत कुछ सीखा, मगर मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सका, क्योंकि हमारे पास सिखाने का कुछ नहीं है। अब भी आजकल की ये जो, अगर हमें सिखा दें कि ये जिस खेती के ऊपर तुम रो रहे हो कि इसको मैं कैसे संभालूंगा, उसके ऊपर हम हंसें, उसको हम खुशी से कर सकें। क्योंकि लोग बोलते हैं ये, मैं बोलता हूँ किसान अगर एक दाना भी कमाता है तो उसके अंदर उसका आधे से ज़्यादा खून शामिल है, जिसकी किसी ने कोई कदर है, फलाने मौके इतना पैसा ले लेते हैं उसको कि तुमने क्या सहूलत दी जो वो इतना ना ले। वो भी इंसान है, वो दूसरे के लिए करेगा, मगर उसको कोई सहूलत हो, उसकी मेहनत कम लगे, उसका जितना खून पसीना वो कमा के हमें जो खिला रहा हो उसके साथ लगता है, वो इंसान वाला ही सोच सकता है। यह एक हमारा मुल्क से वडेरा शाही, हमें अनपढ़ रखने वालों को ख़त्म किया जाए, जो हमें आज दिन तक आगे नहीं बढ़ने दिया। अभी बच्चों में थोड़ा शौर आया, वो मुंह खोल देते हैं, बात मुंह में कर देते हैं, मगर उनके पास भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। कभी नहीं सुना था कि सूरज से भी बिजली आएगी। तो अगर यही किसी को हम सिखा देते, कुछ कर देते, तो आज हमारे को
आज बिजली बंद है जी, आज गैस बंद है जी। तो उन शख्स के पास तो लंदन में गैस ज़मीन की तो नहीं होगी जो वो गोबर से पैदा करके बेच रहे हैं। तो हमें क्यों नहीं सिखाया? हमारे पास तो जानवर भी है, हमारे पास तो सब कुछ है। पाकिस्तान में क्या चीज़ नहीं है, और हर चीज़ में हम लोग को पीछे रखा गया। फिर भी हमारे को ओ जी अमेरिका ऐसा, हॉलीवुड में गया, पिक्चरें बन रही है, रास्ते में लोग को चांस देते हैं कि वहाँ आके अपना कुछ दिखाओ, तो हमारे में कुछ आए तो वो उधर चांस देते हैं। हमारे यहाँ किसी को कोई ऐसी बात हुई तो उसको इतना छुपाते हैं और इतना उसको ऊंचा कर देते हैं। इस नकम्मे आदमी या गरीब आदमी के पास मैं क्यों बैठूं, इसको मैं क्यों कुछ सीधा रास्ता बता दूं। इस चीज़ को किसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए ख़त्म किया जाए। जिस तरह ये सीबा नजमी, मगर सीबा नजमी में जो कुछ कर रही है वो मुझे उसकी क्या टेक्नोलॉजी है, किस चीज़ पे वो सिखा रही है। टेलीफोन पे वो कुछ कर रहे हैं, मगर हमारे 99% लोग को वो टेलीफोन में चलाने को, उसको देखने को, उसको समझने का पता नहीं है। उसके लिए भी कोई आसान तरीका निकाला जाए कि एक देहाती, एक अनपढ़, उसको जिस तरह मेरा नवाजी ने बोला इसको खोल कर देखो रास्ता उधर जाता है, कि मैं पूरी रात सोचते रहा कि ये बच्चा है, इसको क्या पता, तो वो ये चला के उसको पता हो गया कि रास्ता किधर जाने का, किधर ढूंढने का है। कि हमें भी ये चीज़ें बताई जाएं कि हम अपना रास्ता आप ढूंढें, हम इन स्पर्शियों के पास हमें अपना रास्ता ढूंढने के लिए न जाना पड़े कि ये हमारा बस सब किसी थाने में जाओ, मेंबर साहब को ले जाओ, पहले उसको होटल में ये खिलाओ, वो उसकी फरमाइश पे, भले बेचारे के पास पैसा दौला नहीं हो, किधर से कर्जा लेके फिर वो थाने वाले के पास से जान छुड़ाने के लिए उसकी मिन्नतें मोहताजियाँ। तो मेरे पास यहाँ कोई नाइंसाफ़ी हुई तो मैं अपने मालिकों का तांग से उनकी मदद से मुझे ये अंदर नहीं रहने देंगे, ये दिल से ये करके तो मैं यहाँ थाने में भी हट जाता। नाजायज़ बात पे नहीं, जायज़ बात पे, मगर क्यों कि हमारे को पीछे का आसरा था, वहाँ हमारे को पीछे का आसरा नहीं होता है, वो और दबाती है और हमें पीछा कर। अगर हमारी ज़बान वो आ जाए अपना इंसाफ मांगने के लिए, फिर हमारे लिए क्या क्या नहीं है। हर घर एक कुंडी पॉट में भी एक चीज़ उगा के कमा के खा सकता है, मगर उसको पहले सिखाया जाएगा इसको इस टाइम पे क्या करने का है, इस टाइम पे क्या करने का है। चाइना लोग अगर पत्थर के ऊपर मट्टी डाल के कमा के खा सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर हमारी ज़मीनें पथरीली हैं, पथरीली मकसद उसके अंदर इतने इतने 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम तक का खेती के अंदर पत्थर मिलेगा। उस पत्थर के नीचे जब भी हम खेती को बीजते हैं, उसके नीचे जो बीज आ गया वो तो बाहर नहीं निकल सकता है, और हम उस पत्थर को उठाने के लिए कोई हमारे पास ऐसा इंतज़ाम हो जो हम जब भी फसल निकल जाए तो हम उस मशीन को चलाएं तो वो खुद ब खुद उसको उठा के किसी चीज़ में या किसी ट्रे में या जिसमें भी वो जमा हो जाए, हमको सहूलत हो। हम पीछे पीछे वो किसान चले तो उसके वो पत्थर
कि वो आधा अनाज हमारा उसका नीचे दबे नहीं। दबे मकसद हमको नहीं पता मैं क्या लाभ से इस्तेमाल करूँ, नीचे आ जाता है, उसके ऊपर पत्थर आ जाता है तो वो फिर बाहर नहीं आ सकता है। दूसरा, बच्चियों के स्कूल के ऊपर इतनी ये हो, मैंने ओपन सवेर को बोला था कि तुम बोलता है कि उस्ताद बाप से आगे, फिर तुम कौन सा उस्ताद ऐसे बच्ची और बच्चों को एक जगह नहीं संभाल सकता है। मुझे मेरे को बहुत बातें मैं आगे जिक्र कर चुका हूँ। अभी अलग बच्चों को कोई लोग मुँह थोड़ा बहुत खोल दें। हमारे उसी स्कूल में पढ़े हुए आज उस्ताद हैं, वो भी इंसाफ पे नहीं चलते हैं कि हम लोग ने किस तकलीफ़ से पढ़ा, किस तकलीफ़ से इधर तक ये हुए, वो भी इंसाफ नहीं करते, वो भी बड़े की तरफदारी करते हैं। इस चीज़ को किसी तरह ख़त्म किया जाए। मुझे इतनी खुशी होती है कि जिन बच्चों के साथ उंगलियां पकड़ पकड़ के स्कूल के बाहर खड़े रहते, आज वो किधर से किधर पहुँचे। तो ये नहीं है कि हम किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं, ये होता है कि वो क्या बन गए, क्या उनकी सोच है, क्या उन्होंने हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, हवा में भी और ज़मीन में भी। तो इसको भी मैं बहुत साल, सीबा नजमी को भी मैं बहुत साल, मेरे सामने तो वो ही बच्चा है जो इधर आते थे, बैठते थे, अंकल सैंडविच बनाया कल हफ्ते में, खुश हो गए इनके लिए 2-3 लहर की, किसी में क्या डाल के बना देता था, ये लोग खुश हो जाते थे। उन बच्चों में कौन क्या क्या बना, जिस तरह आशिया मलक है, जिस तरह सीबा है, जिस तरह सभी मेरे मेहरबान फौलाद के जितने दोस्त हैं जो इसके साथ पढ़े हैं, और फिर वो बच्ची जिसको मेहरबान फौलाद ने माँ से ज़्यादा इसने उसको पढ़ाया, और आज वह ऐसी है कि वो उससे भी मेरा ख्याल है साफ बात मुंह पे बोलती है। उसको अभी बैठा, उसका चांस आया नौकरी का, उसने बोला मैं सोच के करूँ, तो उसकी सोच में कुछ है, तो उसने मेरे जैसा तो बैठा उसके सामने जाके आधी टांगे काम पे हो रहे हैं, हम बैठो उसके आगे, कोई ऐसी बात कर देवे, नहीं कर सकते। मैं बोले बरतानिया की मलका हमको लंदन जब हम गया था तो हम डर रहा था मलका आएगा। मेरा यहाँ पाकिस्तान में भी बड़े लोगों से इनके थ्रू वास्ता पड़ा। मैं अयूब खान के साथ 2 या 3 दफ़ा 3-4 दफ़ा मिल चुका हूँ। उस जैसा इंसान मैंने अभी तक पाकिस्तान में कोई, जो मुल्क के लिए हम सूरत साथ का हरीपुर का रहने, हमारा आधा एरिया पानी के नीचे डूबा है, मगर उसने बोला था अगर दूसरे का भला हो सकता है तो तुम्हारी कुर्बानी सदियों तक लोग याद रखेंगे। उसके बाद हमारे मुल्क को किसी ने इस तरफ हम लोग को पीछे किया। आते हैं तकरीर करते हैं, मैं तो हम ही उनका पीछे पीछे तालियां बजाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं। हम बोलते हैं यही हमको पकड़ के जन्नत में लेके जाएंगे, इनकी पहले सुनो। और अभी लोग थोड़ा सा अगर ऐसे जैसे शिबा जैसे लोग हमें समझाने आ गए और इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का आसान तरीके के समझाने आ गए, तो हम लोग इंशाल्लाह
कोई दुनिया में ख़ास करके पाकिस्तान में नहीं रहेगा। फिर शीबा ने हमारा सूबा चुना। क्यों? हमारे सूबे को एक नस्वार का पता है तो एक बुरखे का पता है, तो इज़्ज़त किधर न जाए। कौन सी इज़्ज़त? जिस इज़्ज़त को तुम लोग ने मानव कपड़े के नीचे छुपा के रखा है, वह भले उसके अंदर वो मर जाए गर्मी से, भले वो स्कूल का नज़दीक न जाए, तो वो इज़्ज़त तेरी औलाद को क्या सिखाएगी, क्या उससे ढूंढ के देगी? ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। और उसने हमारे सूबे को चुना। मैं बहुत खुश हूँ कि उस सूबे को चुना, कि उनके दिमाग में कोई चीज़ डाली जाए कि सब चीज़ बुरके के नीचे नहीं है, इज़्ज़त इधर रखती है। अंदर, अपने अंदर कुछ रखोगे वही इज़्ज़त है। हमें किसी ने क्यों नहीं खराब लफ्ज़ से याद किया? ये मेरी रिक्वेस्ट है। शीबा भी आई, मेरे को मिली भी, तो और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। मैं बेटी के साथ उसको मिलाऊंगा, मगर मुझे अपनी बेटी पे भी दुख इसका कि वो भी बढ़ के वही बस औरत का यही काम है, खाली घर में मियाँ का खिदमत करो, ससुर का खिदमत करो, सास का खिदमत करो, तो उसकी चपाती पकाओ, और कुछ नहीं, आगे बढ़ के कुछ नहीं करो। चलो बाबा, मैं कुछ कर